Hello students, welcome to our channel SD Jain VSG. I am Juhi and ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि अभी जो आपको 20 जनवरी को एग्जाम बस आ गया है ना, उस एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हैं इंग्लिश के लिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें अनसीन पैसेजेस आने वाले हैं और अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है ना, क्या इजी ट्रिक्स है उसको सॉल्व करने के और कैसे आपको इन 15 दिन में सब कुछ कवर कर लेना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात यह है कि जब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमें उसका एग्जाम पैटर्न पता हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भाई बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। बच्चों वाली बात हो गई क्यों? क्योंकि जब आप किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हो तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस एग्जाम में कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और उसको करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं अच्छे से, है ना, कि हमारा हर पोर्शन कितने कितने क्वेश्चंस का है और उसमें हमें कितना टाइम मिलने वाला है। ये तो आपको देखो पता ही होगा, है ना, कि 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है आपका ये एग्जाम। सबसे पहले आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो 40 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं? 50 मार्क्स के हैं, जिसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटा 60 मिनट्स। उसके बाद आपका अरिथमेटिक, मतलब कि हमारी लैंग्वेज में सिंपल मैथ्स, तो मैथ्स में भी आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसके लिए आपको 25 मार्क्स जिसमें आप ले सकते हो और आपको उसके लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, हाफ एन आवर। उसके बाद आपका लैंग्वेज का टेस्ट इंग्लिश, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आज के टाइम पे आप मान सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी ना किसी इंटरव्यू में, किसी ना किसी जगह पे जरूर इंग्लिश से आपका सामना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको 25 मार्क्स की लड़ाई लड़नी होगी और उसके बाद आपको उसमें टाइम कितना मिल रहा है? 30 मिनट्स। देखने में तो लग रहा है कि सिर्फ 20 क्वेश्चंस, लेकिन सिर्फ 20 क्वेश्चंस वो तब होते जब हमारे पास टाइम अच्छा खासा होता। अभी आपको इन 20 क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स, मतलब आपको एक क्वेश्चन में 90 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है। कैन यू इमेजिन? 1.5 मिनट में आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसका आंसर ढूंढना है पैसेज में से, है ना, और उसका आंसर आपको OMR शीट पे मार्क भी करना है। समझ रहे हो आप? इतना इजी नहीं होने वाला है ये, जितना इजी आप मान के बैठे हुए थे ना, इतना इजी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप ठीक स्ट्रैटेजी के साथ उस चीज को अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत आसान होगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, और समहाउ ये आपका एक कॉमन सेंस, बेसिक लॉजिक पे भी डिपेंड होता है कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं इंग्लिश के। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है जो कि है अनसीन पैसेज। आपके एग्जाम में होंगे अनसीन पैसेजेस, 4 अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में होंगे, जिसमें हर अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे PPT में शो किया है। ठीक है, अब कैसा क्वेश्चन है आपका एक बार समझते हैं, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इस पैसेज में से आपको इन्होंने दिए हुए 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो अनसीन पैसेज करते टाइम ना हमें ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा पैराग्राफ पहले रीड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर ढूंढने दोबारा पैसेज में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बार बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक्स की। तो क्या ट्रिक्स है अनसीन पैसेज के लिए? सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना, आपको पढ़ने हैं अपने क्वेश्चंस। ये जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डेफिनेटली दिस इज नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, है ना, जो भी 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज में होंगे पहले आप उनको रीड करेंगे। इसको रीड करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे कैसे कैसे आंसर्स इसमें ढूंढने। ठीक है, अभी देखो एग्जाम में हमारे पास ये टाइम नहीं होता कि हम आराम से बैठ के पैसेज पढ़े, उसका मीनिंग समझे, उसका मॉरल निकाले, ऐसा नहीं होता। हमारे पास टाइम इतना है ही नहीं, हमें बस क्वेश्चन रीड करने हैं। क्वेश्चन रीड करके हमें देखना है कि क्या पैसेज में इसका आंसर कहाँ हमें मिलेगा। तो आपने रीड किया, टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ डैश इज एसेंशियल। इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए किसका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप जाएंगे अपने पैसेज में,
पांचों क्वेश्चन रीड कर लिए, उसके बाद आप जाएंगे अपने पैसेज में और वहां पे रीड करते करते आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे। जो भी आपको वर्ड लग रहा है कि यार ये तो जरूरी है, ये तो मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था, हाईलाइट करना उसको आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद दोबारा आएंगे क्वेश्चन पे और बहुत इजीली हमें सारे आंसर्स मिलते रहेंगे। ऑल्सो अनसीन पैसेज में अगर आपका ऐसा कोई टॉपिक आया जो कि आपको लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बातें है, इस बारे में तो हमने और सब्जेक्ट्स में भी या पहले भी और क्लासेस में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो देखो इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए किसका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरेस्ट का, ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स का या रिसोर्सेज का। जब आप इसमें आंसर ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले आपका ये पैसेज स्टार्ट हो रहा है फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट के बारे में ये पैसेज पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही एक होता है ना कि अरे तो दिख ही रहा है इसका आंसर तो फॉरेस्ट ही होगा, तो फॉरेस्ट इसका आंसर है, बट स्टिल फिर भी आपको एक दो लाइन जरूर रीड कर लेनी है। यहाँ लिखा हुआ है फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल सेम लाइन। तो बहुत ही इजी आपके अनसीन पैसेज होंगे अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा तो। मीनिंग समझ में नहीं आया तो सेम वर्ड आपको कहीं और दिखेगा और उसका आप आंसर उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक क्या थी अनसीन पैसेज के लिए कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद आपको अपना पैसेज रीड करना है। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या थी कि आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना है सो दैट यू हैव एन आइडिया दोबारा पैसेज पढ़ते टाइम कि हाँ ये तो इंपॉर्टेंट था, हाँ इसका तो हमने क्वेश्चन रीड किया था। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अनसीन पैसेज को करते हो तो ट्रस्ट मी बहुत इजीली आप अपने 25 मार्क्स बहुत इजीली आप लेके आ सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आओ एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। आपके क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के 20 है ना। कितने पैसेजेस आ रहे हैं, 4 पैसेज आ रहे हैं। एक पैसेज में कितने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, तो 4 5 20। आई होप यू गेट इट, है ना। 4 पैसेज हैं, हर पैसेज में 5 क्वेश्चन है, 4 5 20। तो बहुत ही इजीली ये 4 पैसेज बस आपको पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं और आधे घंटे में आपके 25 मार्क्स बहुत इजीली आप ले सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। भाई ये तो हो गया हमारा, हमें अनसीन पैसेज कैसे पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब ये 15 दिन में करना क्या है। 15 दिन में भाई आपको करना ये है कि आपको एक ही तरह के बुक में से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी जेएनवी की रेफरेंस बुक्स ले आए, बहुत सारा सोर्सेज इकट्ठे कर लिए और आप हर जगह से पढ़ रहे हो, उससे आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनते हो, आपको कंफ्यूजन होने लगता है, ये सही है, ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल। सिर्फ एक ही तरह का एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को आप पढ़ना शुरू कीजिए और उसी को आगे लेके चलिए। बहुत सारे बुक्स को यूज करने से कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप 6th क्लास का देखो आप एग्जाम दे रहे हो, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है इंग्लिश का पर्टिकुलरली। तो आप बस एक तरह की बुक ले लीजिए, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कीजिए, एक कॉमन सेंस आपके मन में डेवलप हो जाएगा कि हाँ ऐसे हमें ये सॉल्व करना होता है। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, पिछले साल के जो एग्जाम थे उसको एक बार जरूर आप चेकआउट करें, उसको जरूर एक बार आप गो थ्रू करें कि किस तरह से क्वेश्चंस आया हुआ है, क्या लेवल है ना, कितना इजीली आप उसमें से आंसर्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जिससे आपको अपने लेवल का एक आइडिया मिलता है कि ठीक है मेरे को इतने क्वेश्चंस आ पा रहे हैं, है ना। यू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ, आप एक इवैल्यूएशन कर पाते हैं कि हाँ मैं इतना इजीली ये सब कुछ सॉल्व कर पा रहा हूँ या मुझे डिफिकल्टी आ रही है। उससे आपको पता चलता है कि आपको कितना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन ये करने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखिए टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। ठीक है, और एक आइडिया लेने के लिए भी कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसा एग्जाम आपका आने वाला है, कैसा एग्जाम आपका होने वाला है। उसके बाद स्पेंड मोर टाइम ऑन इम्प्रूविंग योर वीक टॉपिक्स। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होता है कि जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उन पे प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। क्योंकि देखो जो आपको आता है वो तो आप कर ही लेते हो, है ना, उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो। लेकिन जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जहां आप कमजोर पड़ जाते हो, जहां आपके मार्क्स ज्यादा कटते हैं, उन टॉपिक्स पे अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स बेटर आएंगे। उसके बाद ये तो हम नहीं कर पाते मैम, ये क्या बोल रहे हो आप। क्रिएट अ स्टडी प्लान, एक अपना स्केड्यूल बनाएं, एक अपना रूटीन बनाएं कि कब आपको कितना पढ़ना है। देखिए उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपने अपने स्केड्यूल में लिखा है 8 बजे उठना है तो 8 बजे ही उठना है।
कभी आप उससे थोड़ा सा लेट उठ गए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पहले उठ गए ये भी तो होगा ना किसी दिन। तो स्टडी प्लान बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक रूटीन बना के वॉल पे लगा दीजिए, आई एम नॉट सेइंग दिस। स्टडी प्लान बनाने से मेरा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए इन 15 दिन में, 20 जनवरी को हमारा एग्जाम है, 15 डेज में कैसे कैसे आपको कितने कितने दिन में कितने कितने टाइम में कौन सा पोर्शन आपके एग्जाम का फिनिश आपको कर लेना है। ये स्टडी प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपने किस पोर्शन की कितनी प्रैक्टिस करी है, कितनी अभी भी करनी रहती है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा एक स्टडी प्लान आप जरूर बनाएं जिसमें आपका सारा सिलेबस लिखा हुआ हो, उसके आगे लिखा हुआ आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी डेट पे इसको हम खत्म कर लेंगे, कितने टाइम में इसको खत्म कर लेंगे, कौन सी बुक से हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक स्टडी प्लान आप बनाएं। That's it for today's video। आज के लिए इतना ही। आई होप मेरी बातें जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस इंग्लिश को लेके, इंग्लिश के एग्जाम्स को लेके शेयर किया, आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। देखो वो तो अभी आपने सुन लिया, जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये हेल्पफुल था या नहीं था। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।